द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र की सियासत में उठा बवंडर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज नए नए खेल सामने आ रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बैलेंस करने का दबाव इतना पड़ा है कि अब बड़ी कुर्बानी देने के लिए बीजेपी तैयार हो गई है। दरअसल बीजेपी फंस गई है। एकनाथ शिंदे की बगावत और अजित पवार का एडजस्टमेंट, दोनों को एक साथ साधने के चक्कर में बीजेपी के पास कोई और विकल्प बच नहीं रहा है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी हर प्रयोग कर कर देख चुकी है। एकनाथ शिंदे अगर बागी हो गए तो पूरा गुट वापस क्या उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा, या फिर एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, या दूसरी तरफ अजित पवार को अगर साथ में नहीं रखा गया तो उससे कितना बड़ा घाटा उन्हें हो सकता है। ये सब आकलन करने के बाद बीजेपी ने एक फैसला लिया है। फैसला यह है कि कैबिनेट का विस्तार और विभागों का बंटवारा तभी होगा जब वर्तमान महाराष्ट्र कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो खबर आई है वो हैरान करने वाली इसलिए है कि जिन मंत्रियों की छुट्टी होगी वो सब भाजपा कोटे के होंगे। बताइए, जो सूत्रधार है उसे खुद की ही कुर्बानी देनी पड़ रही है और इसी के चक्कर में पूरे भाजपा में बवाल की खबरें आने लगी हैं। आखिर जो सिटिंग कैबिनेट में है वो क्यों बाहर जाना चाहेगा, इसको लेकर भाजपा के अंदर भी गुस्सा उबल रहा है। गुस्सा तो उस वक्त से ही उबल रहा था जब एकनाथ शिंदे खेमा के तमाम विधायक आए और फिर महाराष्ट्र कैबिनेट में भी गए और उनकी पूछ भी बढ़ गई। तो ऐसे में बीजेपी में भी अंदरूनी कलह की खबर आई थी। साल भर के बाद नया ट्विस्ट आ गया, अजित पवार की एंट्री हो गई और फिर अब जो है खेल दूसरी दिशा में जाने लगा है। पहले चर्चा यह थी कि एकनाथ शिंदे के ही 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी अपने ही मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। हम शिंदे वाली बात आगे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले जो ताजा खबर है वो देखिए। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा है, महाराष्ट्र में फिर चौंकाएगी बीजेपी, 4 मंत्रियों की होगी छुट्टी और फिर कैबिनेट विस्तार, अजित पवार पर भी मंथन। ये क्या खेल चल रहा है? एकनाथ शिंदे क्या बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल हो गए, या फिर अजित पवार का साथ बीजेपी को इतना पसंद है कि वो अपनों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, चाहे लाख बवाल मचता रहे। जरा खबर में देखिए डिटेल में क्या बताया गया है। महाराष्ट्र में भाजपा एक बार फिर से चौंकाने की तैयारी में है। अचानक ही अजित पवार और उनके समर्थकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद अब भाजपा कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा अपने ही कोटे के 4 मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में हटा सकती है और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। पार्टी जिन मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रही है उनकी परफॉर्मेंस कमजोर होने की रिपोर्ट हाईकमान को मिली है। इन मंत्रियों में एक मुंबई, एक उत्तर महाराष्ट्र और 2 पश्चिम महाराष्ट्र के हैं। अब सोचिए, ठीक यही इफेक्ट जो है वो लागू किया जा रहा था एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों पर। उन पर भी परफॉर्मेंस का दबाव, निकम्मे होने का ठप्पा, ये सब लगाया जा रहा था और इस वजह से बाहर का रास्ता दिखाते। लेकिन शिंदे गुट में अलग ही 2 पार्ट की स्थिति है। वो तो खुद चाहते हैं कि उनके जो कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री हैं वो बाहर आ जाए, ताकि जो इंतजार कर रहे हैं, इन वेटिंग है, वो सब मौका पा जाए। अब शिंदे उसके लिए परेशान है, लेकिन इस वक्त बीजेपी भी अपने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये खबर सामने आ गई है। और जानकारी यह है कि 1 सप्ताह के भीतर ही इस मामले में फैसला हो सकता है। बीजेपी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हमने बार बार यह कहा कि बीजेपी से पहले शिंदे खेमा पर यह तलवार लटक रही थी। तो यहां देखिए क्या है खबर उससे जुड़ी हुई, जो कुछ समय पहले आई थी जून के महीने में। नवभारत टाइम्स हेडलाइन देखिए, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुट के 5 मंत्री हटेंगे, इस नेता ने किया दावा। क्योंकि सियासत अटकलों, संभावनाओं और दावे पर ही चल रही है, तो इसमें डिटेल में भी थोड़ा देखिए कि क्या होने वाला था शिंदे गुट के साथ में। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।
यह भी चर्चा चल रही है कि जल्द ही शिंदे फडणवीस सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा। ये खबर उस वक्त की है जब शिंदे साहब और बीजेपी ही सरकार में थी, अजित पवार की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन अजित पवार के आते ही खेल बदल गया है। तो जरा देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस बीच यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को हटाए जाने की बात कही गई है। एकनाथ शिंदे गुट के 5 नेताओं को मंत्री पद से हटाने का दावा एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने किया है। एकनाथ खड़से ने इस बयान से राजनीतिक हलकों में अफरा तफरी मच गई है। खड़से के मुताबिक इन 5 मंत्रियों में से एक का नाम गुलाबराव पाटिल का भी है। ये सारी बातें जो है उस वक्त हुई हैं जब 4 जून को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और अमित शाह की उस वक्त मुलाकात हुई थी। देवेंद्र फडणवीस भी गए थे। लेकिन अब सियासी पटकथा ही पूरी तरीके से बदल गई है। खुद शिंदे गुट चाहता है कि उनके पुराने मंत्री बाहर आए, नए वाले को मौका मिले। तो यहाँ बीजेपी को अब अपने मंत्रियों को कुर्बान करना पड़ रहा है, यह खबर आ गई है। जरा देखिए ये फैसला 1 सप्ताह के भीतर अगर होना है तो इसमें क्या जानकारी और आई है। अब इस मामले में हिंदुस्तान ने जानकारी यह दी है कि अजित पवार वित्त मंत्रालय चाहते हैं, सहकारिता और ऊर्जा मंत्रालय भी चाहते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का गुट इसको लेकर आपत्ति जता रहा है और भरपूर आपत्ति जता रहा है। बीजेपी बीच का रास्ता निकालने पर लगी हुई है क्योंकि दोनों को साथ रखना है, बैलेंस करके चलना है। लेकिन यहाँ पर पूरी परिस्थिति उलट पुलट हो गई है और बीजेपी खुद परेशानी में पड़ गई है क्योंकि दोनों को अपने साथ लाकर विपक्ष को कमजोर करने की मंशा बीजेपी की जरूर थी। लेकिन यह बीजेपी नहीं सोच रही होगी कि बैलेंस करने के चक्कर में अपने मंत्रियों को ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इससे तो बीजेपी के अंदर ही कलह बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर जो तीनों दल आपस में साथ हैं, तीनों के बीच यही अंतरकलह की स्थिति होगी। तीनों आपस में टकराएंगे, तीनों फिर पार्टी से टकराएंगे। लेकिन जनता सब वहां देख रही है। अब बीजेपी क्या रास्ता निकाल रही है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है कि अजित पवार की इस मांग पर एकनाथ शिंदे गुट को आपत्ति है। ऐसे में भाजपा हाईकमान दोनों को साधने के लिए मंथन कर रहा है। 17 जुलाई से विधानसभा का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में उससे पहले ही किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को भाजपा अपने कोटे से मौका दे सकती है जो अब तक इंतजार में रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी ही पार्टी के ज्यादातर नेताओं को मौका देना चाहती है ताकि हर वर्ग को साधा जा सके। इसी के तहत 4 लोगों को हटाकर कुछ नए नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बवाल तो इस बात को लेकर है कि जिन 4 लोगों को हटाया जाएगा क्या वो खामोश बैठेंगे। दूसरी तरफ समस्या यह होगी अगर उन 4 को हटाकर बीजेपी अपने ही कोटे के नए चेहरों को मौका दे दे, इससे भी वहां आफत आ जाएगी क्योंकि शिंदे खेमा बहुत ही तैयार बैठा पड़ा है कि अजित पवार के आने के बाद उनकी पूछ कम हो रही है, उनके नेताओं को कैबिनेट में एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इससे बवाल वहां बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं ना कि जो एक साथ ऐसे ऐसे लोगों का जमावड़ा बीजेपी में हुआ है जो हर कोई सत्ता के लिए, पद के लिए लालायित है। खुद अजित पवार डिप्टी सीएम बन तो गए हैं लेकिन उन्हें सीएम बनने का सपना है। तो ऐसे में सबको बैलेंस करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिखाई पड़ रही है और बीच का रास्ता निकालने पर तुले हुए हैं। ये रात भर ये लोग बैठक करते हैं, शिंदे फडणवीस सब साथ बैठ रहे हैं कि कोई रास्ता निकले। लेकिन लग रहा है कि कुछ ही समय बाद कहीं एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देते हुए हम सब ना देखें क्योंकि विधानसभा के स्पीकर ने उन्हें नोटिस भी थमाया है। ऐसे में अजित पवार के लिए रास्ता भी बनाना है। तो बीजेपी निश्चित तौर पर 3-4 मूव को सोचकर चल रही होगी कि ये चाल नहीं तो अगली चाल से किसी को चित करेंगे और किसी को पट कर देंगे। तो पूरी सियासत महाराष्ट्र की अभी उथल पुथल के बीच ही है, शांति नहीं। देखिए इसमें किसका नुकसान और किसका नफा हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।